गाजियाबाद के लोनी की इंदिरापुरी कॉलोनी में रहने वाली पूनम चौधरी के पिता मांगेराम उत्तर प्रदेश होमगार्ड में नौकरी करते थे। उनके 3 बच्चे थे। पूनम सबसे बड़ी थी। मांगेराम बहुत ज्यादा तो नहीं कमा पाते थे, लेकिन किसी तरह गुजर बसर हो जाती थी। पूनम बचपन से आजाद ख्याल वाली लड़की थी। उसने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर रही थी। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही माता पिता ने उसकी शादी कर दी। पूनम की शादी सन 2010 में गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर निवासी राजीव चौधरी से हुई थी। एक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहने वाला जाट परिवार, ऊपर से पूनम जैसी लड़की का आजाद ख्याल और महत्वाकांक्षी होना। पति और ससुराल वालों से पूनम की ज्यादा नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी और सास ससुर के शर्म लिहाज की बातों से पूनम इतनी चिढ़ गई कि उसके राजीव से आए दिन झगड़े होने लगे। इस दौरान पूनम एक बेटी की मां बन चुकी थी, जिसका नाम उसने कशिश रखा। लेकिन बंदिशों में रहना पूनम को मंजूर नहीं था, इसलिए पति और ससुराल वालों से उसका विवाद कम होने के बजाय और बढ़ गया था। पूनम के माता पिता ने भी उसे समझाया कि शादी ब्याह के बाद लड़की को बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, इसलिए वो अपने ससुराल वालों और पति के साथ कुछ समझौते करके चले। लेकिन अपने ही तरीके से जिंदगी जीने वाली पूनम की समझ में ये बात नहीं आई। आखिरकार नतीजा ये निकला कि दोनों परिवारों के बीच कई बार बातचीत करने की कोशिश बेकार गई। एंड में सन 2013 में पूनम का राजीव से तलाक हो गया। तलाक के समय पूनम को ससुराल की तरफ से हर्जाने के रूप में 3-4 लाख रुपए मिले। पूनम अपनी बेटी को लेकर माता पिता के पास आ गई। कुछ दिन बाद मांगीराम ने लोनी का अपना घर बेच दिया और वो गाजियाबाद के रिहानी गेट स्थित नेहरू नगर में आकर रहने लगे। 5 साल पहले वो होमगार्ड से रिटायर हो गए थे। इधर पति से तलाक के बाद पूनम माता पिता के साथ उनके घर आकर रहने लगी। लेकिन पूनम आजाद ख्याल जिंदगी बसर करना चाहती थी, जिसके चलते माता पिता के घर में भी ससुराल की तरह जिंदगी जीने पर प्रतिबंध लगने लगे। कुछ महीने तो जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन फिर आए दिन पूनम को कभी माँ से तो कभी पिता से रोक टोक के कारण झगड़े होने लगे। आए दिन की लड़ाई के बाद आखिरकार एक दिन पूनम ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि वो अपनी बेटी कशिश को लेकर परिवार से अलग रहकर अपनी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े होकर गुजारेगी। इसके लिए उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसने पूनम की जगह अपना नाम प्रिया चौधरी रख लिया। उसने इसी नाम से अपना आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। पूनम उर्फ प्रिया ने जब मायका छोड़ा तो माता पिता ने उसे लाख समझाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए माता पिता से उसकी खूब कहासुनी भी हुई। तब पिता ने दुखी होकर प्रिया से कहा था कि जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते वो कभी खुश नहीं रहते और एक ना एक दिन उन्हें पछताना पड़ता है। लेकिन प्रिया के सिर पर तो आजादी से रहने का भूत सवार था, लिहाजा उस वक्त माता पिता की ये बात उसे ऐसी लगी मानो वो उसे बदुआ दे रहे हो। घर छोड़ने के बाद माता पिता से प्रिया ने कभी बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखे। हाँ, कभी कभी उसकी माँ और बहन भाई से फोन पर बात हो जाया करती थी। इससे ज्यादा परिवार वालों का उसकी जिंदगी में कोई दखल नहीं था। इधर माता पिता का घर छोड़ने के बाद प्रिया के सामने दिक्कत थी कि अब वो क्या करे और कहाँ रहे। इसलिए उसने अपनी दोस्त चंचल से इस बारे में बात की। चंचल उसकी ही बिरादरी की युवती थी और दोनों में दोस्ती भी पुरानी थी। लोनी की ही रहने वाली चंचल की शादी मोदी नगर में हुई थी। वो अपने पति के साथ मोदी नगर के सुदामापुरी में रहती थी। चंचल को जब प्रिया के तलाक और माता पिता से विवाद के बारे में पता चला तो उसने प्रिया से कहा कि वो मोदी नगर आ जाए और उसके घर में रहे। साल 2013 के अंत में प्रिया अपनी बेटी कशिश को लेकर मोदी नगर के सुदामापुरी चली गई और वहां चंचल के मकान में किराए पर रहने लगी। क्योंकि प्रिया ब्यूटी पार्लर का काम जानती थी, इसलिए उसने किराए की एक दुकान लेकर वहां बेटी के नाम से एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। संयोग से पार्लर का काम ठीक ठाक चल निकला और धीरे धीरे उसकी जिंदगी लाइन पर आने लगी। प्रिया को आज की पीढ़ी के लोगों की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना अच्छा लगता था। वो फेसबुक पर एक्टिव रहती थी। सन 2014 में उसे फेसबुक पर अमित गुर्जर नाम का एक आकर्षक नौजवान युवक मिला। बाद में फेसबुक मैसेंजर के जरिए अमित गुर्जर से उसकी चैट शुरू हो गई। चैट पर बातचीत होते होते प्रिया ने अमित गुर्जर से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। अमित ने बताया कि वो मेरठ के भूरा ब्राल में रहता है और मेरठ की ही बुक प्रकाशकों के यहाँ ठेके पर उनकी किताबों की बुक बाइंडिंग का काम करता है। उसके पास पैसा, रोजगार सब कुछ है, लेकिन जीवन में साथ देने वाला कोई हमसफर नहीं है। अमित गुर्जर मैसेज में इतनी प्यारी बातें करता था कि कुछ समय बाद प्रिया भी उससे प्यारी बातचीत करने लगी। कुछ महीनों की फेसबुक दोस्ती में ही प्रिया अमित के साथ इतनी घुल मिल गई मानो उसकी सालों पुरानी जान पहचान हो। उसने अपनी दिल की किताब का हर पन्ना अमित के सामने खोल दिया। दोनों की फेसबुक दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। जल्द ही दोनों ने प्यार का इजहार भी कर लिया। प्रिया को अमित में ऐसा जीवन साथी दिखाई दे रहा था जैसा उसने सोचा था। फेसबुक पर दोनों एक दूसरे को अपनी फोटो और वीडियो भी सेंड करने लगे। प्रिया ने अमित से अपनी दोस्ती के बारे में अपनी सहेली चंचल को भी बताया था। परिवार के नाम पर उसके पास चंचल थी, जिससे वो अपने हर सुख दुख की बातें शेयर करती थी।
चंचल को भी लगा कि अगर अमित के कारण प्रिया की जिंदगी को एक नया मोड़ मिल जाए तो उसकी बिखरी जिंदगी संवर सकती है। 2014 के मध्य में प्रिया और अमित का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने एक साथ रहने और शादी करने का फैसला कर लिया। लिहाजा इसके लिए पहले वो अमित से मिली। दोनों की रूबरू ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में प्रिया ने अमित को वैसा ही पाया जैसा उसने खुद के बारे में बताया था। दोनों के बीच भविष्य को लेकर बहुत सी बातें हुई और फिर एक दिन प्रिया अपनी बेटी कशिश के साथ चंचल का मकान छोड़कर अपने सामान सहित अमित के पास मेरठ चली गई। अमित गुर्जर ने मेरठ के प्रतापपुर इलाके में स्थित काशीराम कॉलोनी में किराए का एक कमरा ले लिया और प्रिया और उसकी बेटी के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगा। इस दौरान प्रिया ने अपना ब्यूटी पार्लर भी बंद कर दिया था। वक्त इसी तरह तेजी से गुजरने लगा। प्रिया अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन वो अपने हर सुख दुख के बारे में अपनी सहेली चंचल को फोन पर सब कुछ बता देती थी। सप्ताह में 1-2 बार दोनों के बीच फोन पर बातचीत जरूर होती थी। कभी प्रिया चंचल को फोन करती तो कभी चंचल प्रिया को फोन करती थी। प्रिया चंचल से मिलने के लिए मोदी नगर भी चली जाती थी। 21 जुलाई 2020 को शाम का समय था। मोदी नगर की सीमा से सटे मेरठ जिले के प्रतापपुर थाने के बाहर सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल, हिंदू वाहिनी और हिंदू महासभा जैसे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रतापपुर पुलिस मुर्दाबाद, कातिल को गिरफ्तार करो जैसे नारे लगा रहे थे। थाने के बाहर जमा भीड़ इस कदर अनियंत्रित थी कि डर लग रहा था कि कहीं भीड़ थाने पर हमला न कर दे। इसलिए जिले के एसएसपी अजय साहनी, एसपी अखिलेश नारायण और ब्रह्मपुरी सर्कल के सीओ चक्रपति त्रिपाठी दूसरे थानों की फोर्स और अतिरिक्त पुलिस बल को लेकर प्रतापपुर थाने पहुंच गए। उच्च अधिकारियों ने जब प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाकर बातचीत की तो वे समझ गए कि मामला संवेदनशील है। अगर जल्द ही उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो बात बिगड़ सकती है। प्रदर्शनकारियों के साथ प्रिया चौधरी की सहेली चंचल सिंह भी थी। चंचल ने प्रतापपुर थाने पहुंचकर उच्च अधिकारियों को अपने फोन की कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सुनाई, जिससे साफ हो गया कि चंचल ने भूरा बराल चौकी इंचार्ज वीर सिंह और प्रतापपुर थाने के इंचार्ज भूपिंदर सिंह को जो शिकायत दी थी उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, पुलिस आरोपी शमशाद से 1 लाख रुपए लेकर उल्टा चंचल को ही इस मामले में फंसाने की साजिश रच रही थी। चंचल ने हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस के आला अफसरों को इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह, चौकी इंचार्ज वीर सिंह तथा भूरा बराल गांव के कुछ लोगों की ऑडियो भी सुनवाई। बात करने वाले चंचल को धमकी देते हुए इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे। मामला जिस तरह का था उसमें तत्काल कार्रवाई करना जरूरी था। लिहाजा एसएसपी अजय साहनी ने उसी वक्त इस मुकदमे की जांच का काम इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह से वापस लेकर प्रतापपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा को सौंप दिया। एसएसपी अजय साहनी ने एसपी और सीओ को निर्देश दिए कि जब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो जाता तब तक वे प्रतापपुर थाने में ही डटे रहें। पुलिस जब अपनी कार्यशैली में आकर कोई काम करती है तो झटपट सारे काम होते चले जाते हैं। एसपी के आदेश पर प्रतापपुर थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने उसी रात गांव में रहने वाले शमशाद को उसके मकान से हिरासत में ले लिया। शमशाद को थाने ले जाकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। 5 घंटे की पुलिस या पूछताछ में शमशाद टूट गया और उसने बताया कि उसने प्रिया चौधरी और उसकी बेटी कशिश की गला दबाकर हत्या कर दी है और उन दोनों के शव अपने ही घर में बेडरूम का फर्श खोदकर दबा दिए हैं। शमशाद ने बताया कि उसने शव दबाने के बाद दोबारा फर्श बना दिया था और ऊपर से डबल बेड बिछा दिया। प्रतापपुर पुलिस ने एसपी की निगरानी में अगली सुबह मजदूरों को बुलवाकर शमशाद के घर के बेडरूम के फर्श की खुदाई करवाई तो वहां 3 फुट जमीन के नीचे 2 कंकाल दबे मिले। घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक जांच करवाकर दोनों कंकालों को जांच के लिए भेज दिया। ये साबित किया जा सके कि दोनों कंकाल प्रिया और उसकी बेटी के ही हैं। इसके लिए पुलिस ने चंचल से प्रिया के पिता का मोबाइल नंबर हासिल करके उन्हें भी बुलवा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव मांगेराम को सौंपने से पहले उनका ब्लड सैंपल भी लिया ताकि दोनों की डीएनए जांच करवाई जा सके। पुलिस ने शमशाद से पूछताछ के बाद उसके घर के नीचे फर्श को खोदने व सबूत जुटाने के लिए बुलडोजर से भी खुदाई करवाई, लेकिन पुलिस को दूसरा कोई सबूत नहीं मिला। पूनम नाम बदलकर प्रिया चौधरी की जिंदगी में अचानक शमशाद की एंट्री कैसे हुई और उसने प्रिया की हत्या क्यों कर दी, इसकी कहानी काफी चौंकाने वाली है। तो चलिए अब इस कहानी पर चलते हैं। चंचल का मकान छोड़कर प्रिया जब मेरठ में अपने प्रेमी अमित गुर्जर के पास रहने के लिए आई तो उसने प्रतापपुर में काशीराम कॉलोनी में किराए का मकान ले लिया और वहां प्रिया और उसकी बेटी कशिश के साथ लिव इन में रहने लगा। जब प्रिया ने उससे पूछा कि वो उसे अपने भूरा बराल के मकान में क्यों नहीं रखता तो उसने बताया कि वो मकान अभी छोटा है और उसी में वो अपने लेबरों के साथ बुक बाइंडिंग का काम करता है। कुछ दिन बाद जब मकान में 1-2 कमरे बनवा लेगा तो उसे घर ले जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद प्रिया के सामने ये भेद खुल गया कि उसने अमित गुर्जर नाम के जिस युवक के हाथों में अपनी जिंदगी सौंप दी है वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान युवक है और उसका असली नाम शमशाद है। प्रिया को जब ये बात पता चली तो उसका अमित उर्फ शमशाद से जमकर झगड़ा हुआ।
काफी दिन तक दोनों के बीच झगड़े होते रहे। बात इस कदर बड़ी कि प्रिया ने शमशाद के खिलाफ थाने में बहला फुसलाकर अपहरण करने, धर्म छिपाकर शादी का झांसा देने और बलात्कार की शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन शमशाद ने प्रिया को किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के झांसे में ले लिया और उससे वादा किया कि वो सारी जिंदगी उसका साथ निभाएगा। शमशाद ने तब उससे ये भी कहा कि वो मुसलमान धर्म में पैदा हुआ है तो इसमें उसका क्या गुनाह है, क्या मुसलमान होने से उसका प्यार कम हो गया है। प्रिया जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख चुकी थी, अब वो जिंदगी में सुकून और ठहराव चाहती थी, लिहाजा उसने शमशाद को माफ कर दिया और उसी के साथ रहने लगी। करीब 4 साल तक काशीराम कॉलोनी में रहने के बाद करीब 1.5 साल पहले शमशाद प्रिया और उसकी बेटी को भूरा ब्राल वाले अपने मकान में ले आया और तीनों साथ रहने लगे। शमशाद ने इस मकान में काम के साथ परिवार को रखने के लिए अलग से 2 कमरे बनवा लिए थे। प्रिया जब काशीराम कॉलोनी में रहती थी उसी समय उसने वहां 2,25,000 में अपने पैसे से एक जनता फ्लैट खरीदा था ताकि भविष्य में जरूरत के समय इस मकान में किया गया निवेश उसकी बेटी के काम आ सके। शमशाद के साथ प्रिया की जिंदगी ठीक तो चल रही थी, लेकिन हर गृहस्थी की तरह बीच बीच में उनकी भी कुछ ऐसी बातें होती रहती थी जिससे शमशाद और प्रिया के बीच झगड़ा हो जाता था। वैसे भी प्रिया स्वभाव से जिद्दी और गुस्सैल थी। शमशाद के धर्म के बारे में जानने के बाद भले ही माफी मांगने पर शमशाद और प्रिया के रिश्ते ठीक हो गए थे, लेकिन दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे। एक सच ये था कि प्रिया दिल से उस पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए वो अपने दिल के हर सुख दुख की बातें अपनी सहेली चंचल से करती रहती थी। चंचल को अमित गुर्जर से शमशाद के रूप में सामने आए प्रिया के आशिक के बारे में हर बात पता थी। चंचल उसे बीच में समझाती भी रहती थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस बीच अचानक 22 मार्च को कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया, जिससे लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया और अपनी परेशानी में उलझे लोग कुछ दिन तक फोन पर भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सके। वैसे तो चंचल और प्रिया के बीच सप्ताह में 1-2 बार फोन पर बातचीत हो जाती थी, लेकिन इस बार उसे सप्ताह भर तक बात करने का मौका नहीं मिला। उसने 30 मार्च को जब प्रिया से बात करने की कोशिश की तो प्रिया का फोन बंद मिला। अगले दिन उसने फिर प्रिया से बात करने के लिए फोन मिलाया तो भी उसका फोन बंद मिला। जब कई दिन तक ऐसा ही होता रहा तो चंचल ने शमशाद को फोन करके पूछा कि प्रिया का फोन बंद क्यों है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। शमशाद ने चंचल को बताया कि हाँ उसकी तबीयत तो ठीक है, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई है। चंचल को ये जानकर हैरानी हुई कि आखिर ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसके बारे में प्रिया ने उसे नहीं बताया। इधर प्रिया का फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी ओर जब वो शमशाद से प्रिया के बारे में पूछती तो वो इधर उधर की बातें करके टरका देता था। चंचल समझ गई कि प्रिया के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो गई है जिसकी वजह से शमशाद उसे सच नहीं बता रहा। दिक्कत यही थी कि लॉकडाउन के कारण घर से बाहर जाकर प्रिया की तलाश नहीं की जा सकती थी। अचानक अप्रैल महीने में प्रतापपुर थाने का एक दरोगा वीर सिंह चंचल के घर पहुंच गया। उसने बताया कि शमशाद ने उसके खिलाफ शिकायत दी है कि उसकी बीवी प्रिया का चंचल ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है। उसने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या की आशंका भी जताई है। इससे चंचल समझ गई कि शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत कर दिया है और खुद को बचाने के लिए अब उसके ऊपर ही आरोप लगा रहा है, क्योंकि वो प्रिया की छानबीन कर रही थी। चंचल समझ गई कि अगर उसे प्रिया का पता लगाना है तो उसे खुलकर सामने आना होगा, इसलिए वो दरोगा वीर सिंह के बुलावे पर प्रतापपुर थाने पहुंच गई, क्योंकि वहां इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह शमशाद की शिकायत पर इस मामले की छानबीन कर रहे थे। चंचल ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे शमशाद ने खुद को हिंदू बताकर प्रिया के साथ छल से प्यार किया और फिर किस तरह उसका भेद खुला। अप्रैल महीने में चंचल ने भी इंस्पेक्टर भूपेंद्र को लिखित में एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे आशंका है शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या करके शव कहीं गायब कर दिए हैं। चंचल ने इंस्पेक्टर भूपेंद्र पर इस बात का भी दबाव डाला कि वे शमशाद और प्रिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाले, जिससे पता चल सकता है कि जिस समय प्रिया का फोन बंद हुआ उस समय उसकी लोकेशन कहां थी। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, जब जांच नहीं करनी होती तो फरियादी को उल्टी कहानी समझा देती है, डराती धमकाती है। शमशाद के खिलाफ चंचल की शिकायत मिलने के बाद भी पहले प्रतापपुर चौकी इंचार्ज और फिर प्रतापपुर थाने के इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह उसे बार बार डांट लगाते रहते कि क्यों वो पराई आग में अपने हाथ जला रही है, जांच शुरू हो गई तो वो उल्टा फंस सकती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह चंचल से बात करते समय अश्लीलता की हद पार कर जाते थे और गाली गलौज करने लगते थे। इसी दौरान शमशाद और भूरा ब्राल में रहने वाले उसके साथियों ने भी चंचल पर फोन करके दबाव डाला कि वो इस मामले से दूर रहे वरना खुद फंस जाएगी। इसी तरह 4 महीने बीत गए, चंचल के सामने कोई चारा नहीं रहा तो उसने इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ शमशाद और उसके साथियों से फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दी। मामला चूंकि संवेदनशील था तो ऑडियो की बातचीत सुनकर कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चंचल से संपर्क साधा और प्रतापपुर पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने तो मानो इस मामले में शमशाद को पाक साफ मारने की कसम खा ली थी। जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने देखा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेना चाहती तो 14 जुलाई 2020 को कई दर्जन
हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित होकर प्रतापपुर थाने पहुंच गए और प्रतापपुर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्रा से मिले और उन्हें सारी बात बताई। दबाव बढ़ता देख एसएचओ आनंद मिश्रा ने उसी दिन चंचल की शिकायत पर प्रतापपुर थाने में प्रिया और उसकी बेटी का मुकदमा अपहरण की धारा 364 के तहत दर्ज करवा दिया। जांच का काम उन्होंने भूपेंद्र सिंह को ही सौंप दिया। साथ ही इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया। शमशाद को थाने बुलाकर पूछताछ तो की, लेकिन बाद में पता चला कि चौकी इंचार्ज वीर सिंह ने 20,000 रुपए, वो इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह ने 78,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान चंचल प्रतापपुर थाने की पुलिस को फोन करके रोज पूछती कि शमशाद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, लेकिन हर बार उसे नया बहाना बनाकर टरका दिया जाता। चंचल समझ गई कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। जिस तरह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया गया था, उसी तरह कार्रवाई के लिए भी टेढ़ा रास्ता ही अपनाना होगा। और फिर 21 जुलाई को चंचल हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर थाना पहुंच गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों द्वारा थाने को घेरने और प्रदर्शन करने की जानकारी जब पुलिस मुख्यालय में एसएसपी अजय साहनी को मिली, तो वे अपनी टीम के साथ प्रतापपुर थाने पहुंची और उसी रात इस मामले में एक्शन लिया। जब शमशाद नहीं मिला तो पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन उसी रात पुलिस की दूसरी टीम ने शमशाद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। शमशाद से पूछताछ के बाद उसके घर में बेडरूम के फर्श के नीचे दबे प्रिया और उसकी बेटी के कंकाल बरामद हो गए। माँ बेटी के शव शमशाद के घर से मिलने के बाद लोग पुलिस के खिलाफ इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने आरोपी एसआई बीर सिंह तथा इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को दौड़ा दिया। हालात काबू करने के लिए पीएसी यानी प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी बुलानी पड़ी। इससे ये बात साफ हो गई कि इस मामले में उन दोनों की भूमिका डाउटफुल थी। अगर वे ठीक से जांच करते तो मामला 4 महीने पहले ही खुल जाता। लिहाजा एसएसपी अजय साहनी ने इंस्पेक्टर और एसआई को उसी समय सस्पेंड कर दिया और उन दोनों के खिलाफ लगे आरोपों तथा वायरल हुए ऑडियो की जांच का काम सीओ चक्रपाणी त्रिपाठी को सौंप दिया। पुलिस को शमशाद से पूछताछ में पता चला कि पिछले कुछ समय से प्रिया छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ने लगी थी। इसी बीच शमशाद प्रिया पर कभी कभी नमाज अदा करने के लिए भी दबाव बनाया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच तकरार और ज्यादा बढ़ जाती थी। हुआ ये कि प्रिया ने काशीराम कॉलोनी में जो फ्लैट खरीदा था, शमशाद ने प्रिया पर दबाव डालकर 3 लाख रुपए में उसे बिकवा दिया और उससे वादा किया कि कुछ महीनों में उसके पास एक बड़ी पेमेंट आने वाली है, जिसे मिलाकर वो प्रिया को एक महंगा मकान दिलवा देगा। लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बाद भी ना तो शमशाद ने दूसरा मकान खरीदवाया और ना ही बिके हुए मकान की रकम लौटाई। ज्यादा दबाव डालने पर उसने एक दिन प्रिया को 30,000 रुपए जरूर लौटाए थे। प्रिया आए दिन उससे सारा पैसा लौटाने का दबाव बना रही थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन लग गया। 28 मार्च को शमशाद लेबर को पैसे देने के लिए एक प्रकाशक से 2,80,000 रुपए लाया था। प्रिया ने शमशाद के पास इतनी बड़ी रकम देखकर जब पैसे मांगे तो शमशाद ने कहा कि ये पैसा मजदूरों को देना है। बस इसे लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। उस समय रात का समय था। प्रिया ने नाखूनों से शमशाद का मुंह नोच डाला था। इसके बाद वो दौड़कर रसोई में गई और चाकू ले आई। उसने शमशाद पर हमला कर दिया। इस हमले में शमशाद के हाथ की कलाई कट गई। हाथ से खून बहता देख शमशाद गुस्से से पागल हो गया और उसने प्रिया को जोर का धक्का दे दिया। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। शमशाद ने लपक कर जमीन पर पड़ी प्रिया का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। गुस्से और जुनून में शमशाद उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक उसके शरीर ने छटपटाना बंद नहीं कर दिया। शमशाद के सिर पर चढ़ा गुस्से का उबाल जब शांत हुआ तो उसने अपने सामने प्रिया का ठंडा पड़ा शरीर देखा। उसने प्रिया को हिला डुला कर देखा। पहले उसे लगा कि शायद वो बेहोश हो गई है, लेकिन जब उसने उसे अच्छे से चेक किया तो उसे पता चला कि प्रिया की मौत हो चुकी थी। तब शमशाद के दिमाग में एकाएक खुद को बचाने के लिए एक शैतानी ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना प्रिया के साथ उसकी बेटी कशिश को भी खत्म कर दिया जाए। जब कोई गवाह ही नहीं रहेगा तो पुलिस उसे किस सबूत के आधार पर पकड़ेगी। उसके बाद वो दूसरे कमरे में गया जहां खुद के लिए खतरा बन चुकी प्रिया की 9 साल की बेटी कशिश गहरी नींद में सो रही थी। उसने कशिश की मासूमियत की परवाह किए बिना बेदर्दी से गला दबाकर उसे भी मार डाला। तब तक 28 मार्च की रात के करीब 12 बज चुके थे। माँ बेटी की हत्या करने के बाद शमशाद ने दोनों शवों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पहले उसने दोनों शवों को कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने की सोची, मगर पकड़े जाने के डर से योजना बदल दी। 28 मार्च की सुबह करीब 5 बजे शमशाद ने अपने घर के बेडरूम में करीब 3 फुट गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद दोनों शवों को एक साथ चादर में अच्छी तरह से लपेटा और गड्ढे में शव डाल दिए। शव जल्दी से गल जाए और बदबू ना आए, इसके लिए उसने दोनों शवों के नीचे और ऊपर नमक डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर शमशाद ने ऊपर से वैसा ही सीमेंट वाला प्लास्टर कर दिया जैसे पहले था। किसी को शक ना हो इसलिए ऊपर से उसने अपना डबल बेड डाल दिया। जिस मकान में ये वारदात हुई वहां शमशाद अकेला रहता था। फिलहाल वहां फर्नीचर फिटिंग का काम चल रहा था। उसकी पत्नी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किराए के मकान में रहती थी। पत्नी को बिना बताए उसने यहाँ प्रिया के साथ दूसरा घर बसा रखा था। पूछताछ में पता चला कि बिहार के बेगूसराय का रहने वाला शमशाद करीब 16 साल पहले मेरठ आया था। यहाँ बुरा ब्राल में किराए का प्लॉट लेकर उसने उसमें 2 कमरे बनाए और वहां बुक बाइंडिंग का काम करने लगा। वो वहीं रहता भी था।
पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला कि शमशाद ने एक और शादी कर रखी थी। शमशाद ने अपनी पत्नी अफसाना व उसके भाई को बता रखा था कि शादी से पहले ही उसके संबंध एक महिला प्रिया से हैं, जिनके साथ वो प्रतापपुर में रहता है। शमशाद ने अपनी पत्नी को बताया था कि प्रिया के पास कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे ही वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में आ जाएगी वो प्रिया और उसकी बेटी को रास्ते से हटा देगा। जब उसने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी तो अगले दिन गाजियाबाद जाकर अपनी पत्नी और साले को सारी बात बताई कि उसने किस तरह प्रिया को अपने रास्ते से हटा दिया है। इसके बाद पत्नी अफसाना और साला दिलावर किसी तरह उसके साथ मेरठ पहुंचे और उन्होंने घर में प्रिया की निशानी के सारे सबूत खत्म कर दिए। इस दौरान भूरा ब्राल गांव में रहने वाले शमशाद के एक दोस्त नीरज वर्मा को अचानक पता चला कि प्रिया और उसकी बेटी लापता है, तो उसने एक और दोस्त के साथ शमशाद से उसके बारे में पूछा। शमशाद ने दोनों को सारी हकीकत बता दी और वादा किया कि अगर वे इस झमेले से निकलने में उसकी मदद करेंगे तो वो उनको पैसे देगा। सारी बात जानने के बाद भी उन्होंने पुलिस को ये बात नहीं बताई और उल्टा शमशाद की मदद करते हुए न सिर्फ चंचल को धमकाते रहे बल्कि पुलिस से भी शमशाद को बेकसूर बताकर उसकी पैरवी करते रहे। शमशाद से पूछताछ में इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धारा 302, 201, 120 और 34 जोड़कर शमशाद की पत्नी अफसाना, उसके भाई दिलावर और नीरज को भी साजिश में शामिल होने व सबूत नष्ट करने का आरोपी बना दिया। नीरज को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर गाजियाबाद में रहने वाली शमशाद की पत्नी अफसाना व साला दिलावर उसकी गिरफ्तारी की भनक पाकर फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। हालांकि इस दौरान शमशाद ने भी पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उसे 24 घंटे बाद ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आजाद जिंदगी बसर करने की चाह रखने वाली प्रिया को अपने माता पिता से मतभेद करके एक ऐसा जीवन साथी चुनना कितना महंगा पड़ा, जो ना तो उसके धर्म का था और ना ही उसकी नीयत साफ थी। प्रिया को अपनी इस गलती के लिए पछताने का भी मौका नहीं मिला। अगर उसकी सहेली चंचल अचानक उसके लापता होने पर उसकी खोज नहीं करती और इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाती तो हो सकता है कि प्रिया और उसकी बेटी कशिश की मौत का राज कभी उजागर ही नहीं होता। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है इस पूरी घटना में प्रिया से कहां चूक हो गई? क्या इस घटना को होने से टाला जा सकता था? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही केसेस के पीछे की पूरी सच्चाई जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।